चलिए सर बात करें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कि पीएलसी क्या है सर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। तो देखिए नाम से ही क्लियर है कि हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, यानी किसी सामान की, और उसकी लाइफ साइकिल यानी कि वो कब तक चलेगा। कोई प्रोडक्ट मार्केट में कब तक बिकेगा, कब तक चलेगा, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। तो देखिए किसी भी प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है, अगर हम उसको एक ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करें तो उसका ये जो कर्व बनता है ये लगभग एस शेप का कर्व बनेगा। आपके सामने है एस शेप का ये कर्व होगा जो रिप्रेजेंट करेगा किसी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को। अब इसकी लाइफ साइकिल मे बी 10-20 साल हो, मे बी साल भर हो, मे बी 6 महीना हो, मे बी 5 साल हो, वो कुछ भी हो सकती है। बट जो इसका कर्व बन के सामने आएगा वो कर्व किस शेप का होगा बच्चों? तो वो शेप होगी एस शेप, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर 4 फेजेस होंगे। किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल 4 फेजेस में डिवाइड होती है। सबसे पहला जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले फेज का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वो फेज होता है जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती है। अब आप किसी भी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग को याद करो। एग्जांपल आपके सामने मैं जियो का ही रख देता हूं, अभी सबसे बड़ी लॉन्चिंग। तो जियो को याद करिए। तो जब जियो आया मार्केट में तो क्या स्टार्टिंग में ही शुरू में बहुत सारा इसके कस्टमर बन गए थे, या जियो ने अपने कस्टमर को लुभाने के लिए कुछ ऑफर दिया था तब वो कस्टमर बने थे? आप किसी भी कस्टमर की कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है क्या तुरंत से उसको खरीद लेते हैं? तो सबसे पहले जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है तो उसकी जो ग्रोथ स्पीड होती है वो बहुत ना के बराबर होती है, बहुत स्लो होती है। इसलिए हमने कहा कि इंट्रोडक्शन के फेज में सर सेल्स कैसी होगी? तो वो लो होगी। सेल्स कैसी होगी? लो होगी। प्रॉफिट कैसे होंगे? ऑब्वियस सी बात है सर, जब सेल ही नहीं है तो प्रॉफिट कहां से आएगा? इन्वेस्टमेंट कैसा होगा? तो हाई इन्वेस्टमेंट होगा। मार्केटिंग कॉस्ट कैसी होगी? सर मार्केटिंग कॉस्ट भी बहुत हाई होगी, क्योंकि हमारा मार्केट में प्रोडक्ट है नहीं, हमें मार्केट में लेके जाना है, तो अट्रैक्टिव डिस्काउंट भी होंगे, हमारे सेल्स के वर्कर भी होंगे और तरह तरह की एडवर्टीजमेंट भी होंगी। तो मार्केटिंग कॉस्ट भी हमारी क्या होगी? हाई होगी। सर हमारा इतना भी रेवेन्यू ही नहीं है, इतना हमारा टर्नओवर नहीं है, इसलिए हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कैसी होगी? ज्यादा होगी सर। और प्रॉफिट कैसे होंगे? सर प्रॉफिट टोटली अगर हम देखें एवरेज तो सर प्रॉफिट कम होगा। तो जो पहली फेज है उसे हमने क्या बोला? इंट्रोडक्शन फेज। इंट्रोडक्शन फेज में आप ये 4-5 पॉइंट लिखाएंगे, आपका काम हो जाएगा कि सर इंट्रोडक्शन किसी एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कोई भी प्रोडक्ट 4 फेजेस में डिवाइड होता है। सबसे पहला फेज उसका कौन सा होता है? सर इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन वो फेज है जब मार्केट में नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हुई है, अभी सेल्स कम है, अभी रेवेन्यू कम है, अभी प्रॉफिट कम है, अभी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, अभी मार्केटिंग कॉस्ट ज्यादा है, अभी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है और एवरेज प्रॉफिट कम है। सबसे पहली फेज। जब मार्केट में मेरा प्रोडक्ट चलने लग गया तो सर मेरे प्रोडक्ट ने मार्केट में क्या बना ली? अपनी जगह बना ली, और इस फेज को हम बोलते हैं ग्रोथ। ये कौन सी फेज आ गई सर? ग्रोथ की फेज आ गई। अब मार्केट में मेरा प्रोडक्ट चल रहा है। अब जब मार्केट में मेरा प्रोडक्ट चलेगा तो सेल क्या होगी? बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे, मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा सेल होगी मुझे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा, अपना मशीनरी की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, लेबर बढ़ानी पड़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट मेरा बढ़ेगा। मार्केटिंग की कॉस्ट मेरी बढ़ेगी, क्योंकि सर मुझे तो ज्यादा से ज्यादा बेचना है, अभी अभी मार्केट को कैप्चर करना है। मार्केट मेरी क्या होगी? एक्सपेंडिंग होगी उस समय। और लेकिन मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे आ जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा, अभी हमने पिछले टॉपिक में सीखा कि सर जितना ज्यादा हम रिपीटेड टास्क करेंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, प्रॉफिट हमारा अल्टीमेट क्या होगा? कम होगा, और इससे हमारा प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ने लगेगा। जब प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगी तो बढ़ने लगेगी। अब पहचान करें इसके अंदर, अगर कर्व में सर ग्रोथ कहां से शुरू होगी, तो देखिए मैंने आपको बताया कि ये एस शेप है। तो सबसे पहले जब यहां से ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो यहां पर एक कट आएगा और यहां पर इंट्रोडक्शन फेज खत्म हो जाएगा। यहां से इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, यहां से ग्रोथ शुरू हो गई।
सर ग्रोथ कब तक चलेगी? तो देखिए बच्चों, ग्रोथ कब तक चलेगी? ग्रोथ तब तक चलेगी जब तक मार्केट से मेरी कंटिन्यू सेल्स का टर्नओवर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हर नए हाइस को ये खुद ही ब्रेक कर रहा है, नए हाइस बना रहा है, तब तक मेरी ग्रोथ की फेज कंटिन्यू रहने वाली है। ये मेरी फेज है जो ग्रोथ की है। यह अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक करके नए हाइस बनाता रहेगा, तब तक मेरी ग्रोथ चलती रहेगी। एक समय ऐसा आएगा कि नए हाइज आने बंद हो जाएंगे, लेकिन अभी जो पुराना हाइज है उस पे मेरा प्रोडक्ट लगातार बिक रहा है। नए हाइज आने बंद हो गए लेकिन प्रोडक्ट मेरा बिक रहा है। वो सर कौन सी स्टेज होगी? उस स्टेज का नाम होगा मेच्योरिटी। अभी मेरा प्रोडक्ट मेच्योरिटी पे पहुंच चुका है। अब यहां से नए हाइज नहीं आ रहे, यानी कि मार्केट में नए कस्टमर तो नहीं बन रहे, लेकिन जो पुराने कस्टमर हैं वो मेरे प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी में हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि जब तक हम मार्केट में नई नई चीजें नहीं लेके आएंगे, नया ऑफर नहीं करेंगे, हम बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते। तो ये वही फेज है जहां कस्टमर मेरे प्रोडक्ट से ऊबने लगा है। अब नए कस्टमर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी पुराने कस्टमर रिटेन है। लेकिन क्या हम इनको लंबे समय तक रिटेन कर पाएंगे? आंसर इज नो। एक ऐसी फेज आएगी जब यहां से मेरे कस्टमर इस प्रोडक्ट का यूज छोड़ने वाले हैं, और यहां जैसे ही सेल घटने लगेगी, अभी तक क्या हो रहा था? सेल बराबर थी, घट नहीं रही थी, लेकिन एक समय आएगा कि सेल के वॉल्यूम गिरने लगेंगे, और वो अगली फेज होगी। यानी मेच्योरिटी की फेज कब तक रहेगी सर? मेच्योरिटी की फेज तब तक रहेगी जब नए हाइज लगने बंद हो गए लेकिन सेल गिर भी नहीं रही, तब तक मेरा प्रोडक्ट मेच्योरिटी पे है। और मेच्योरिटी पे होगा तो क्या होगा सर? मेच्योरिटी पे होगा तो मेरी सेल हाई है, मेरे प्रॉफिट हाई है। अब मुझे नए इन्वेस्टमेंट नहीं करने पड़ रहे, जो मेरी प्लांट एंड मशीनरी थी वो लग चुकी, मार्केटिंग मेरी हो चुकी, मार्केट मेरी सेट है, तो मेरी मार्केटिंग में भी अब मेरा ज्यादा पैसा नहीं लग रहा, प्रोडक्शन कॉस्ट भी मेरी कम है। कॉम्पिटिटर यहाँ पे मेरे भर चुके होंगे, क्योंकि जब मैंने मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट ऑफर किया था तो ग्रोथ की स्टेज में मेरा प्रोडक्ट बहुत तेजी से बिक रहा होगा। उस समय लोगों ने देखा होगा, अरे ये प्रोडक्ट बहुत बिक रहा है, हम भी बनाते हैं, हम भी बेचते हैं। नए नए कॉम्पिटिटर आए होंगे, पुराने कॉम्पिटिटर ने भी प्रोडक्ट बनाया होगा, तो मेरी जो कंपटीशन की स्टेज है, यहाँ पर कंपटीशन मुझे दबा के फेस करना पड़ रहा होगा ऑन द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी। तो हाई प्रॉफिट, लो इन्वेस्टमेंट, हाई मार्केटिंग कॉस्ट, हाई कंपटीशन, लो प्रोडक्शन कॉस्ट, और अल्टीमेट हाई प्रॉफिट बना रहा हूंगा मैं ऑन द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी। और अब यहां से शुरू होगी मेरी अगली स्टेज, जहां से मेरे प्रॉफिट गिरने लगेंगे बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग इन सेल। ये जो स्टेज है जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड जा रही है, ये स्टेज है डिक्लाइन। यहां से क्या होगा सर? सेल हाई है लेकिन अब कंटिन्यू गिर रही है, अभी एकदम से तो नहीं खत्म हो जाएगी ना सेल, अभी है हाई लेकिन अब यहां से गिरनी शुरू हो गई है। सर प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट भी गिरना शुरू हो गया है। सर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग अब करोगे भी तो कोई फायदा नहीं है, प्रोडक्ट अपनी एज को पूरा कर चुका। कंपटीशन अब यहां से कम होगा। सर क्यों कम होगा? क्योंकि जब तुम्हारा भी नहीं बिक रहा, सामने वाले का भी नहीं बिक रहा, क्योंकि प्रोडक्ट ने ही अपनी एज ही पूरी कर ली है। तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, बिकेगा नहीं, फोरस नहीं खरीदने वाले आप। कंपटीशन यहां से कम होने लगेगा, और अल्टीमेट जो प्रॉफिट है वो भी हमारा गिरने लगेगा। तो ये जो चार फेजेस हैं आपको याद रखने हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन। चारों के पॉइंट मैंने आपके सामने रख दिए, बुलेट में आप लिख के आएंगे। एस शेप का ये कर्व है, बता के आएंगे, कर्व का जो है डायग्राम बना के आएंगे। तो पीएलसी क्या है सर? पीएलसी इज अ कर्व ऑफ सेल ओवर टाइम। एक ऐसा कर्व है जो एक प्रोडक्ट की लाइफ को बताता है, उसकी पूरी लाइफ की जर्नी को बताता है। इट इज अ एस शेप कर्व। इसकी जो शेप होती है सर वो एस शेप में होती है। पीएलसी हैज फोर फेसेस, आई टोल्ड यू: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। उम्मीद करता हूं तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि सर एक्सपीरियंस कर्व क्या होता है, सर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या है, सर पीएलसी क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अच्छे से तैयारी करें, एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आएं। थैंक यू वेरी मच।